हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले ऋतुओं के बारे में कि भारत में कितने ऋतु हैं और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या सब होने वाला है। सबसे पहला देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि भारत में जो ऋतु हैं वो 6 भागों में ऋतुओं को बांटा गया है, जैसे वर्षा, ग्रीष्म, शरद और हेमंत, शिशिर, वसंत। ये 6 ऋतुएं हैं। हर ऋतु में एक अलग ही आनंद और उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। यानी कि ऋतु के अनुसार जो भारत में है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की उत्साह, उमंग देखा जाता है। दूसरी बात, साथ साथ हर ऋतु में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत के कई क्षेत्रों में तरह की संस्कृतियाँ भी पाई जाती है और वो सभी लोग अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार से त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। चलिए तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं वसंत ऋतु के बारे में कि वसंत ऋतु से जो है ये इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। वसंत ऋतु को अंग्रेजी में स्प्रिंग कहा जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी माना जाता है। ऋतुओं को राजा, देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो ये वसंत ऋतु को कहा जाता है। इस मौसम में न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंडी होती है। पतझड़ के बाद आने वाले बसंत के मौसम में फूलों की नई कलियां खिलती है। इस मौसम में मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बसंत ऋतु मार्च से अप्रैल तक में होता है, मार्च से लेकर के अप्रैल तक। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बसंत ऋतु का समय अंतराल क्या है, किस महीने से किस महीने तक बसंत ऋतु रहते हैं, तो ये मार्च से लेकर के अप्रैल तक होता है। अगला आता है वर्षा ऋतु। वर्षा को मानसून कहा जाता है। भारत में कई हिस्सों में मानसून में खूब बारिश होती है। इस मौसम में जितने मेहरबान बादल धरती पर होते हैं, ठीक उसी तरह इस मौसम में कई सारे त्यौहार आते हैं। अब जानते हैं कि इस मौसम में कौन कौन सा वर्षा ऋतु में आते हैं। तो भाई बहन का त्यौहार, रक्षाबंधन जो है, गणेश चतुर्दशी आता है, चतुर्थी कोई बोलता है, कोई चतुर्दशी भी बोलते हैं। जैसे कई त्यौहार वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं। इसके अगला जो ऋतु है वो है शिशिर। सर्दियों के बाद कड़क ठंड में पड़ने वाली ऋतु को शिशिर ऋतु कहा जाता है। हिंदू माह के अनुसार माघ से फाल्गुन का महीना शिशिर ऋतु में होता है। अगला ग्रीष्म ऋतु। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रीष्म यानी ग्रीष्म का मतलब होता है गर्म का मौसम। इस ऋतु को अंग्रेजी में समर कहा जाता है। इस मौसम में सूर्य देवता धरती पर जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसमें दिन बड़े और रातें छोटी होती है। यह ऋतु का जो समय है यानी अंतराल है वो मई से लेकर के जून तक का है। दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रीष्म का मौसम है ये मई से लेकर के जून तक का होता है, जो भयंकर गर्म का मौसम होता है। अगला ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को अंग्रेजी में विंटर कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, विंटर यानी सर्दियाँ। इस मौसम में रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। इस ऋतु में दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मौसम की गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसे अंग्रेजी में ऑटम कहा जाता है। शारदीय नवरात्र, विजयादशमी इत्यादि जैसे त्यौहार शरद ऋतु में ही मनाए जाते हैं। हिंदू माह के अनुसार शरद ऋतु में आश्विन और कार्तिक मास आता है। तो इस प्रकार वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने आपको 6 ऋतुओं के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार का और भी वीडियो हम लेकर के आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
Thanks for watching this video.